महमल, ये जो कुशनर से मुतल्लिक और विटकॉफ से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये ईरानी जब अभी बात हो रही थी 28 फरवरी से पहले भी, जब अक्टूबर पिछले साल हमला किया गया था और मुज़ाकरात की बात हो रही थी, ईरानी तब भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे, बार बार बताते थे कि क्यों वो नहीं चाहते। इसके होते हुए क्या आप समझती हैं कि अमेरिका को ही एतमाद साजी की फ़ज़ा ना बनाने का ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए, या कहीं ना कहीं दरमियान में ऐसे उनसर थे जिन्होंने चीज़ों को भड़काया है और वो ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं? देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि इसराइल के बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं कि वो तो चाहते हैं कि ये जंग कभी खत्म ना हो और इतनी एस्केलेट हो जाए, क्योंकि उनके तो जो डिजाइन्स हैं, ग्रेटर इसराइल के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं, उसको तो सूट करते हैं कि इस तरह की जंग चलती रहे। और बेशक बाकी ममालिक का या दुनिया का उसके अंदर नुकसान होता रहे, लेकिन उनको लगता है कि ये उनके लिए एक अच्छी चीज है। तो इसराइल तो हमेशा ही एक स्पॉइलर का किरदार अदा करेगा। जब ये इस्लामाबाद एमओयू हुआ भी, उससे पहले भी जब इस्लामाबाद टॉक्स भी हो रही थी, तब भी आपको मालूम है कि लेबनान के ऊपर इसराइल ने किस तरीके से एक स्पॉइलर का किरदार अदा किया, सैबोटाज करने की कोशिश की पूरे के पूरे पीस प्रोसेस को। तो इसराइल को तो ऑब्वियसली वो तो नंबर वन है कि जो चाहता है कि ये कभी भी पीस ना हो। लेकिन इसके अंदर जो ये अभी सब कुछ हो रहा है, ये बात दुरुस्त है कि ये जो सदर ट्रंप हैं, ये उनकी वजह से हो रहा है। क्योंकि देखिए, यूएस ईरान की डील हुई है ना, इसराइल के साथ तो डील नहीं है। तो अगर पीस डील चलनी है, अगर इस्लामाबाद एमओयू आगे बढ़ना है, निगोशिएशंस होनी है, तो वो दोनों साइड्स की तरफ से जो है वो आगे जाना है। लेकिन जब एक साइड यानी अमेरिका जो है और सदर ट्रंप जो है वो धमकियां लगाएंगे, वो इस तरह के जो है एग्रेशन करेंगे, वो इस पीस डील को खुद डीरेल करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली उन्हीं के ऊपर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब जहां तक आपने जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की बात की, देखिए रीना, जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी, जो पहला राउंड हुआ था, उसके अंदर जेडी वैंस इंक्लूड ही इसलिए हुए थे कि ईरानियंस ने उस वक्त भी यही बात की थी कि ये जो बाकी दो हैं ये इसराइल के नुमाइंदे हैं, ये ज़ायनिस्ट के नुमाइंदे हैं। हमें वैंस अगर आप भेजे तो फिर ये है कि लगेगा कि थोड़ा अमेरिका सीरियस है, बिकॉज उसको इस तनाजुर में देखा जाता है अमेरिकी पॉलिटिक्स के अंदर भी कि वो उस तरह से प्रो इसराइल या प्रो जायनिज्म नहीं है। अभी जो यहाँ पर बात भी जैसा मोहम्मद अली साहब भी कह रहे थे कि आगे की जो सियासत होती है, अब देखिए जेडी हाँ। वैंस जो है वो भी और रूबियो भी, ये दोनों अगले रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होंगे। यानी इनका जो है वो नजर ऐसे ही आ रहा है कि ये दोनों भी उसके लिए जो है खड़े होंगे। सदारती तो अब रेस रूबियो में जो है वो दौड़ेंगे प्रो अगली इसराइल दफा। समझे हाँ। जाते हैं और वैंस जो है वो एंटी इसराइल समझे जाते हैं। और वैंस ये बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इसराइल को अब लोग, अमेरिकी पब्लिक अब पसंद नहीं करती, और खासतौर पे मागा बेस जो बार बार कहती है कि यू शुड पुट अमेरिका फर्स्ट एंड नॉट इसराइल फर्स्ट। और ये जो अभी तो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह की बात हुई, लेकिन आप देखिए एपैक जिस तरीके से फंडिंग करता है, उसके अंदर वो खाली रिपब्लिकन नहीं है लीना, डेमोक्रेट्स की आप फंडिंग उठा के देख लें कि वो कितनी ज्यादा हेवीली प्रो इजरायली कैंप से उनकी फंडिंग हो रही होती है। तो इसके अंदर तो कोई शक है ही नहीं कि जो इजरायली लॉबी है वो तो बहुत पैसा इन्फ्लुएंस के लिए खर्च करती है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर, फिर आपको मालूम ही है कि एप्स्टीन फाइल्स का भी जो सारा पूरा जो चीज़ सामने आई वो यही है कि वो ब्लैकमेल के लिए भी इस्तेमाल हो रहा था, वो जो है इन्फ्लुएंस के लिए भी इस्तेमाल हो रही थी वो चीज़ें। तो ये सब कुछ तो हमारे सामने है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि इसराइल ने तो किसी हथकंडे से बाज नहीं आना। वो बेशक पैसे खर्चने हो, वो बेशक ब्लैकमेल करना हो, वो बेशक और कोई इस तरह की चीज़ें करनी हो, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका के ऊपर आती है। और देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इतने सीनियर जो है यानी वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से ये बात आनी है, बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट भी है, बड़ा सिग्निफिकेंट बयान भी है, क्योंकि ये शो करता है कि बेशक अगर सदर ट्रंप जो है वो इसराइल की वजह से या इवन वो अपने जो उनकी एक अनप्रिडिक्टेबल नेचर है उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में होगी और वो इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट्स दे देते हैं, लेकिन जो जेडी वैंस है वो ये बात बिल्कुल समझते हैं कि ये जंग किसी के फायदे में नहीं, अमेरिका के भी फायदे में नहीं, बल्कि अमेरिका को नुकसान करेगी। और अमेरिका के लोग जो हैं इस जंग से खाइफ हैं, और अमेरिका के लोग इसराइल से भी खाइफ हैं, और वो चाहते हैं कि जितना डिस्टेंस अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को इसराइल से कर सके, वो उनके सियासी फ्यूचर के लिए और वैसे भी ओवरऑल इकोनॉमिक और हर चीज के लिए बेहतर होगी। तो इसलिए मैं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका के ऊपर डालूंगी। इसराइल तो इज ऑलवेज देयर, वो तो है ही है।